हेलो गाइस, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस पूरी क्लास में अंत तक बने रहते हो तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जुड़ा हर कॉन्सेप्ट आपको अब बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में हम से लेकर एग्जाम लेवल तक सब कुछ पढ़ेंगे और इस क्लास के बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना हुआ होता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयुक्त रूप से बना हुआ होता है, अर्थात कंप्यूटर का सही ढंग से कार्य करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? अगर हमारा कंप्यूटर सही ढंग से कार्य करे तो उसके लिए हमको हार्डवेयर की भी ज़रूरत है और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब कंप्यूटर बराबर होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर भी उतना ही ज़रूरी है जितना सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। ये दोनों मिलकर ही हमारा क्या बनाते हैं? एक कंप्यूटर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? हार्डवेयर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्डवेयर कहते किसे हैं। कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कंप्यूटर के वो सभी भाग जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब को क्या हम देख भी सकते हैं और अब इनको क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? हार्डवेयर बोला जाता है। तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। कौन सा भाग होता है? जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर का भौतिक भाग होता है। हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, इसलिए इनको फिजिकल कंपोनेंट भी कहा जाता है। हार्डवेयर को क्या बोलते हैं? फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि हम इनको छू सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो जो हार्डवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर पर निर्भर होता है और सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर पर निर्भर होता है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार होता है और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के नहीं चल सकता। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के बेकार होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिना हार्डवेयर के नहीं चल सकता है। तो इसलिए एक दूसरे पर क्या होते हैं? ये निर्भर होते हैं। हार्डवेयर खराब हो सकता है और इसे रिपेयर या रिप्लेस भी किया जा सकता है। अगर आपका मान लीजिए हार्डवेयर खराब हो जाता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? रिपेयर कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं? हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड के अंदर मान लीजिए 2-3 की हैं जो काम नहीं कर रही हैं, तो आप या तो उसको रिपेयर करवा लीजिए या उसकी जगह आप दूसरा कीबोर्ड लगा सकते हो। तो हार्डवेयर वो डिवाइसें होती हैं, अगर ये ख़राब भी हो सकती है तो आप इनको रिपेयर करवा सकते हो या उनको रिप्लेस कर सकते हो, उसकी जगह दूसरा नया लगा सकते हो। तो जैसे मान लीजिए आपका माउस ख़राब हो गया तो आप दूसरा माउस लगा लेते हैं, आपका प्रिंटर ख़राब हो जाता है तो आप दूसरा प्रिंटर लगा लेते हैं। तो ये सारी क्या होती हैं? वो ये हार्डवेयर होते हैं जिनको हम रिपेयर और रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, इसमें कई टाइप के हार्डवेयर होते हैं। जैसे इनपुट हार्डवेयर वे उपकरण होते हैं जिनमें कंप्यूटर को क्या डाला जाता है? डेटा डाला जाता है। क्या डाला जाता है? डेटा। तो ये जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है वो सारे के सारे क्या कहलाती हैं? इनपुट हार्डवेयर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इनपुट हार्डवेयर कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बारकोड स्कैनर हो गया, ग्राफिक टैबलेट हो गया, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया। ये सारी की सारी क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसें होती हैं। तो जितनी इनपुट डिवाइस होती हैं वो सारी की सारी इनपुट हार्डवेयर कहलाती हैं। तो इनपुट हार्डवेयर वो उपकरण होते हैं जिनमें कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है। तो ये जितनी भी इनपुट डिवाइस होती है इनसे हम कंप्यूटर में क्या डालते हैं? डेटा डालते हैं। अगर आपको इनपुट डिवाइसों के बारे में अच्छे से नहीं पता हुआ है तो मैंने इनपुट डिवाइसों के बारे में पूरा क्लास लिया हुआ है डिटेल में, जिसमें मैंने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बार कोड स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट और वेब कैमरा, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। आप अगर चाहे तो वो क्लास देख सकते हैं, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहाँ जाके इनपुट डिवाइसों के बारे में पूरा डिटेल में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे इनपुट डिवाइसों के बारे में बता गया, आउटपुट डिवाइसों के बारे में बता गया है।
सीपीयू के बारे में बताया गया है और जितनी भी मेमो जो स्टोरेज डिवाइस होती है उन सब के बारे में बताया गया है। ये सारी की सारी हैं, सारी की सारी क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइस होती है। कौन सी डिवाइस होती है? इनपुट इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। अब ऐसे जैसे आउटपुट हार्डवेयर वो उपकरण होते हैं जिनसे कंप्यूटर का परिणाम प्राप्त होता है। इनसे क्या प्राप्त होता है? कंप्यूटर का परिणाम प्राप्त। जैसे मॉनिटर से हम कुछ भी आउटपुट निकल के आता है, प्रिंटर से प्रिंट निकल के आता है, ये भी आउटपुट होता है। हेडफोन में क्या होती है, हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, म्यूजिक हम सुनते हैं, तो ये भी क्या है, सारी की सारी आउटपुट डिवाइस है। जैसे रिसीट प्रिंटर होता है, इससे प्रिंट निकलता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर स्पीकर होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होती है। प्रोजेक्टर भी क्या है, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइस होती है। तो जितनी आउटपुट डिवाइस होती है उन सबको क्या बोला जाता है? आउटपुट हार्डवेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आउटपुट हार्डवेयर बोला जाता है। और जिससे कंप्यूटर का हमको क्या प्राप्त होता है? परिणाम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? परिणाम प्राप्त होता है। इनपुट से हम डाटा कंप्यूटर के लिए डालते हैं, जबकि आउटपुट से हमको क्या मिलता है? परिणाम मिलता है। क्या मिलता है? परिणाम मिलता है। तो आउटपुट हार्डवेयर के वो उपकरण होते हैं जिनसे कंप्यूटर का परिणाम प्राप्त होता है। एक होता है प्रोसेसिंग हार्डवेयर, वह भाग होता है जिसमें डेटा को क्या करना होता है? प्रोसेस करना होता है। तो जो प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या होता है, जिसके द्वारा डेटा प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेसिंग हार्डवेयर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। हम सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और सीपीयू को हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोला जाता है। ये प्रोसेसिंग हार्डवेयर है। कौन सा हार्डवेयर है? प्रोसेसिंग हार्डवेयर है। इसका काम प्रोसेस करने का होता है। तो हम जब इनपुट डिवाइस से कोई डाटा देते हैं तो सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और परिणाम के रूप पर आउटपुट डिवाइसों को दिखाता है। तो सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग का होता है। इसी तरह स्टोरेज हार्डवेयर वो उपकरण होते हैं जिसमें डेटा को स्टोर रखा जाता है। क्या किया जाता है? जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं वो कौन सा उपकरण होते हैं? स्टोरेज हार्डवेयर कहलाते हैं। तो जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होती है वो सब की सब क्या करती है? हमारा डेटा को स्टोर करती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप मोबाइल के अंदर कोई आपने फ़ोटो लिया तो वो फ़ोटो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जहाँ पे वो फ़ोटो स्टोर होता है उसको क्या बोला जाता है? स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है। जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क होती है, सारा का सारा डाटा कहाँ जाके स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में होता है। ऐसे ही एक एसएसडी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। सीडी डीवीडी होती है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। एक पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड होती है। इन सब में क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। क्या होता है? डाटा स्टोर होता है। अगर आप स्टोरेज डिवाइसों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो मैंने आपको पूरा क्लास पढ़ाया हुआ है, एक एक डिवाइस के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ जाकर क्लास देख सकते हो। तो स्टोरेज डिवाइसें स्टोरेज हार्डवेयर कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसें इनपुट हार्डवेयर कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइसें आउटपुट हार्डवेयर कहलाती हैं। और जो प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको सीपीयू बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है? प्रोसेसर हार्डवेयर कहा जाता है। तो मैंने हार्डवेयर के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। किसकी बात करते हैं? सॉफ्टवेयर की। जैसे विंडो हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये एक्सेल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे विंडो 10, विंडो 11, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर भौतिक रूप में विद्वान नहीं होता। तो जो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? भौतिक रूप में विद्वान नहीं होते। हम इनको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर है वो भौतिक रूप में विद्वान नहीं होते। हम इनको देख सकते हैं लेकिन इनको छुआ नहीं जा सकता है। कंप्यूटर, मोबाइल आदि में सभी कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो जो भी कंप्यूटर, मोबाइल होता है उसमें जितने भी कार्य होते हैं सारे के सारे किसके द्वारा किया जाता है? सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। हार्डवेयर अपने आप कोई कार्य नहीं करता बल्कि सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। तो हार्डवेयर अपने आप कोई कार्य नहीं करता बल्कि सॉफ्टवेयर उसको क्या देता है? निर्देश देता है और उसी के अनुसार हार्डवेयर क्या करता है? कार्य करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरों के पूरक होते हैं। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कोई कार्य नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हार्डवेयर डिवाइस को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? ये भौतिक रूप से विद्वान नहीं होते। हम इनको देख सकते हैं लेकिन हम इनको छू नहीं सकते। कंप्यूटर, मोबाइल आदि में जो कार्य होते हैं सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किए जाते हैं। हार्डवेयर अपने आप कोई कार्य नहीं करता बल्कि सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही क्या करता है? कार्य करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं।
तो हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर की, दोनों की हमको क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कोई कार्य नहीं कर सकता है और सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हार्डवेयर डिवाइस को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। तो ये कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, वेब सॉफ्टवेयर होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे विंडो हो गया, MS एक्सेल हो गया और ये पेंटर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब बात करते हैं इंटरफेस। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को इंटरफेस कहा जाता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संचार स्थापित करने की प्रक्रिया होती है उसी को इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस के माध्यम से यूजर कंप्यूटर से संपर्क करता है और इंटरफेस के माध्यम से ही यूजर कंप्यूटर से क्या करता है, संपर्क करता है। जैसे विंडो, मेन्यू, आइकन, माउस पॉइंटर आदि इंटरफेस के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, इंटरफेस के उदाहरण होते हैं। तो इंटरफेस क्या होता है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को ही इंटरफेस कहा जाता है। तो जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडो 10, विंडो 11, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इन दोनों के बीच में संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को ही इंटरफेस कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है सूचना, डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। सभी सॉफ्टवेयर डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। हम उनको छू नहीं सकते, ओनली देख सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइस से कब और किस प्रकार कार्य करना है, इससे संबंधित निर्देश सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिए जाते हैं। तो हार्डवेयर डिवाइस से कब और कैसे काम करना है, इससे संबंधित निर्देश किसके द्वारा दिया जाते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिए जाते हैं। अब एग्जांपल के सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा हार्डवेयर है प्रिंटर, उसको क्या करना है, किसी चीज़ को प्रिंट करना है, तो हम सॉफ्टवेयर से ही तो उसको क्या देंगे, निर्देश देंगे ना प्रिंट करने का, तभी तो वो प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो हार्डवेयर डिवाइस से कब और किस प्रकार कार्य करना है, इससे संबंधित जो हम निर्देश देते हैं वो किससे देते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से देते हैं। अब कई टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एक ट्रंकी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, ट्रंकी सॉफ्टवेयर होता है किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के समूह को क्या बोला जाता है, ट्रंकी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयरों के समूह होता है उसी को क्या बोला जाता है, ट्रंकी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अर्थात ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया गया हो। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए ही तैयार किया गया हो तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रंकी सॉफ्टवेयर या ट्रंक सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। क्या होता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी लागत के किया जा सकता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी लागत के किया जा सकता है, उन्हें फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट से मुफ्त डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो जितने भी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम इंटरनेट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सामान्य उपलब्ध नहीं होता है। तो जितने भी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड होता है वो सामान्य उपलब्ध नहीं होता है। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग हम बिना किसी लागत के कर सकते हैं, उन्हीं को फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर को हम इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का कोई सोर्स कोड नहीं होता, उपलब्ध नहीं होता। तो जितने भी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनका कोई सोर्स कोड है जो उपलब्ध नहीं होता है। तो ट्रंकी सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया। एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो निःशुल्क उपलब्ध होते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी लागत के किया जा सकता है, फ्री सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इनको हम इंटरनेट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है वो सामान्य उपलब्ध नहीं होता है। अब ये बात करते हैं कि सोर्स कोड होता क्या है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया जो मूल कोड होता है,
किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया जो मूल कोड होता है उसी को क्या बोला जाता है, सोर्स कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोर्स कोड बोला जाता है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखा गया मूल कोड होता है उसी को ही सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड इंसान द्वारा लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, इंसान द्वारा लिखा जाता है। और जो लिखने वाला सोर्स कोड होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रोग्रामर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोग्रामर बोला जाता है। कंप्यूटर सीधे सोर्स कोड को नहीं समझता, तो कंप्यूटर क्या होते हैं, सीधे सोर्स कोड को नहीं समझता, इसलिए इसको क्या किया जाता है, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। किसमें किया जाता है, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। तो जितने भी सोर्स कोड होते हैं इनको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए हम कंप्लायर या इंटरप्रीटर का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कंप्लायर या इंटरप्रीटर का उपयोग करते हैं, जो सोर्स कोड को किस में बदलते हैं, मशीनी भाषा में बदलते हैं। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर की अलग नींव होता है। सोर्स कोड अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाता है, जैसे सी डबल प्लस, जावा, पाइथन, PHP, ये क्या होती हैं, सोर्स कोड को अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो सोर्स कोड क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया मूल कोड होता है उसे सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड को कौन बनाता है, प्रोग्रामर द्वारा इसको बनाया जाता है। कंप्यूटर सीधे सोर्स कोड को नहीं समझता है, इसलिए सोर्स कोड को किस में चेंज किया जाता है, मशीनी भाषा में चेंज किया जाता है। और जो सोर्स कोड को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरप्रेटर या कंप्लायर का यूज करते हैं। इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन चेंज करता है, जबकि कंप्लायर होता है वो एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स को वो मशीनी भाषा में बदल देता है। तो ये क्या होते हैं, सोर्स कोड होते हैं। सोर्स कोड में परिवर्तन करने का मतलब होता है प्रोग्रामर के कोड को बदलना करना, ताकि सॉफ्टवेयर का काम बदला या सुधारा जा सके। अगर मान लीजिए आप सोर्स कोड में परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए पहले किसी प्रोग्रामर ने एक सोर्स कोड लिखा, वो 2+2 का था, आप इसमें परिवर्तन करके इसको क्या कर सकते हैं, 2+2 4 होता है। ये सोर्स कोड किसी प्रोग्रामर ने लिखा, आपने सोर्स कोड आपके पास आ गया और आपने उसमें परिवर्तन प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 - 2 0। तो सोर्स कोड में परिवर्तन का मतलब होता है प्रोग्रामर के कोड में बदलाव करना, ताकि सॉफ्टवेयर का काम बदल गया या उसको सुधारा जा सकता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का काम क्या था, जोड़ का था, प्लस का था, लेकिन यहाँ काम किसका हो गया, माइनस का हो गया। किसका हो गया, माइनस का। तो सोर्स कोड में परिवर्तन करने का मतलब है प्रोग्रामर के कोड में बदलना, ताकि सॉफ्टवेयर का काम बदला जाए या सुधारा जा सके। अगर जब हम सोर्स कोड में परिवर्तन करने से नई सुविधा जोड़ी जा सकती है, या अगर किसी सोर्स कोड में कोई गलती हो गई तो उसको भी हम सुधार सकते हैं सोर्स कोड में परिवर्तन करके, और सॉफ्टवेयर को हम बेहतर भी बनाया जा सकता है। तो सोर्स कोड में परिवर्तन करके हम सॉफ्टवेयर को बेहतर बना सकते हैं, एरर या बग को ठीक कर सकते हैं, और नई सुविधा उसके अंदर जोड़ी जा सकती है सोर्स कोड में परिवर्तन करके। यदि सोर्स कोड खुला है तो उसको कोई भी योग्य व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। अगर सोर्स कोड खुला हुआ है तो कोई भी योग्य व्यक्ति उसमें परिवर्तन कर सकता है। यदि सोर्स कोड बंद है तो केवल कंपनी ही उसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, और कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो यदि सोर्स कोड खुला है तो कोई भी व्यक्ति उसमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यदि सोर्स कोड बंद है तो केवल कंपनी ही उसमें परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं। अगला है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके साथ उनका सोर्स कोड भी निःशुल्क उपलब्ध होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार सोर्स कोड में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो ओपन सोर्स कोड में सोर्स क्या कर सकता है, जो यूजर है वो अपने अनुसार क्या कर सकता है, सोर्स कोड में परिवर्तन कर सकता है। लिनक्स, उबंटू आदि ओपन सोर्स कोड क्या है, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट पर फ्री में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनके साथ में उनका सोर्स कोड नहीं होता, वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके साथ में उनका क्या होता है, सोर्स कोड भी क्या होता है, निःशुल्क उपलब्ध होता है। क्या होता है, निःशुल्क उपलब्ध होता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार सोर्स में क्या कर सकता है, सोर्स कोड में परिवर्तन कर सकता है।
एक होता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो सीमित समय तक या सीमित सुविधाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुछ समय समाप्त होने के बाद उनको उपयोग करने के लिए आपको क्या देना होता है? शुल्क देना होता है। क्या देना होता है? शुल्क देना होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कहते हैं? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए तो आपको निःशुल्क मिलते हैं, लेकिन एक टाइम खत्म होने के बाद में उसका क्या देना पड़ता है? आपको पैसा देना पड़ता है, शुल्क देना पड़ता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके साथ उनका सोर्स कोड भी निःशुल्क उपलब्ध होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार सोर्स कोड में परिवर्तन कर सकता है। जैसे ट्रायल सॉफ्टवेयर भी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? जो ट्रायल सॉफ्टवेयर होता है ये शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ये कुछ समय के लिए निःशुल्क होता है, लेकिन समय समाप्त होने के बाद में शुल्क देना पड़ता है सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सीमित समय या सीमित सुविधाओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, लेकिन समय समाप्त होने के बाद पूर्ण उपयोग के लिए शुल्क देना पड़ता है, वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एक होता है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनका ओपन सोर्स है, जो सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड क्या होता है? निःशुल्क उपलब्ध होता है। तो आप फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा अच्छे से समझ में गए होंगे। अब चले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझाया कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम इन दोनों के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे हार्डवेयर होता है तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। उपकरण के रूप में इसका उपयोग होता है और सॉफ्टवेयर का उपयोग हम प्रोग्राम के रूप में करते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो अपने आप काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर को काम करने का क्या देता है? सॉफ्टवेयर निर्देश देता है। ये खराब हो सकते हैं, और जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ सकती है? त्रुटि आ जाती है। क्या आ सकती है? सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ सकती है, जबकि जो हार्डवेयर होते हैं वो क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। इनको मरम्मत या बदला जा सकता है। तो हार्डवेयर होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? हम इनकी मरम्मत कर सकते हैं या उनकी जगह बदल कर दूसरा नया हार्डवेयर लगा सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम अपडेट कर सकते हैं या उनको पुनः क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनः हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जितने भी जो ऐप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हम गूगल हो गया, क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। हम इनको अपडेट भी कर सकते हैं और हम इनको पुनः क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जबकि जो हार्डवेयर होते हैं हम इनकी मरम्मत कर सकते हैं। अगर ख़राब हो गया, अगर ज़्यादा ही ख़राब है तो हम उसकी जगह दूसरा भी लगा सकते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर क्या होता है? बेकार होता है। और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर भी नहीं चल सकता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। हार्डवेयर को बनाया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। इसका वजन और आकार होता है। हार्डवेयर का वजन भी होता है और इसका आकार होता है। जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, इन सब का कुछ वजन भी होता है और सबका अलग अलग आकार भी होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर का ना कोई वजन होता है और ना कोई इसका आकार होता है। तो अगर हार्डवेयर की बात की, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हार्ड डिस्क आ गया, हार्ड ड्राइव आ गया, पेन ड्राइव आ गया, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। जबकि विंडो, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता। ये उपकरण के रूप में होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के रूप में होते हैं। हार्डवेयर अपने आप काम नहीं करता, हार्डवेयर को काम करने का निर्देश सॉफ्टवेयर ही देता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इनकी डिफरेंट है। हार्डवेयर को बनाया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। हार्डवेयर का वजन और आकार होता है, जबकि सॉफ्टवेयर का कोई वजन और आकार नहीं होता है। तो अभी तक हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का क्या है? भौतिक भाग है। कौन सा भाग है? भौतिक भाग है, जिसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। हार्डवेयर वे भाग होते हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है।
सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है। क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संबंध क्या है? ये एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होती है। यूजर और कंप्यूटर के बीच संपर्क को क्या कहा जाता है? तो यूजर और कंप्यूटर के बीच जो संपर्क होता है उसी को क्या बोला जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरफेस कहा जाता है। इंटरफेस यूजर और कंप्यूटर के बीच का क्या है? माध्यम होता है। ट्रंकी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ट्रंकी सॉफ्टवेयर विशेष कार्य हेतु तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? ट्रंकी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं उन्हें ही हम ट्रंकी सॉफ्टवेयर कहते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका हम मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की पहचान क्या है? जिनका सोर्स कोड उपलब्ध होता है उन्हीं को क्या बोला जाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ओपन सोर्स में कोड बदला भी जा सकता है, उसका सोर्स कोड क्या होता है? उपलब्ध होता है, और आप उसके ओपन सोर्स के कोड को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो एक सीमित समय के लिए तो मुक्त होते हैं, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद में आपको उनको अगर यूज करना है तो उनके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ता है। उन्हीं को क्या बोला जाता है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की विशेषता क्या होती है? इसमें सोर्स कोड क्या होता है? गुप्त होता है। जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो सोर्स कोड होता है वो क्या होता है? गुप्त होता है। इसमें सोर्स कोड कंपनी के पास ही रहता है। इसको बोला जाता है क्लोज सोर्स कोड। क्या बोला जाता है? क्लोज सोर्स कोड भी बोलते हैं। सोर्स कोड क्या होता है? जो प्रोग्रामों का जो मूल कोड होता है उसी को क्या बोला जाता है? सोर्स कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोर्स कोड बोला जाता है। तो सोर्स कोड से ही सॉफ्टवेयर बनता है। तो हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? सोर्स कोड से बनाते हैं। और जो सोर्स कोड होता है वो प्रोग्रामों का क्या होता है? मूल कोड होता है। उसमें हम परिवर्तन करके हम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। सोर्स कोड में परिवर्तन करने का क्या अर्थ होता है? सोर्स कोड में परिवर्तन करने है का अर्थ होता है कोड में सुधार करना। क्या करना? सॉफ्टवेयर को सुधारा जाना ही क्या होता है? सोर्स कोड में परिवर्तन करना होता है। कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के क्या करेगा? तो कंप्यूटर बिना हार्डवेयर का काम करेगा, तेज चलेगा, काम नहीं करेगा, डेटा स्टोर करेगा। तो ये काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के काम नहीं करता है। कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के क्या करेगा? आउटपुट देगा, काम नहीं करेगा। तो कंप्यूटर ना ही हार्डवेयर के बगैर काम कर सकता है और ना ही सॉफ्टवेयर के बगैर काम कर सकता है। तो इसका आंसर हो गया काम नहीं करेगा। कौन सा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है? तो जो गूगल क्रोम होता है वो कौन सा होता है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो मुफ्त में उपलब्ध होता है। हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो विंडो सॉफ्टवेयर होती है, एक्सेल भी सॉफ्टवेयर होती है, लिनक्स भी सॉफ्टवेयर होती है, लेकिन जो कीबोर्ड होता है वो कौन सा है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर हो। तो इसको क्या बोला जाता है? इनपुट हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डेटा को प्रोसेस करना इस सॉफ्टवेयर का क्या होता है? मुख्य कार्य होता है। सॉफ्टवेयर निर्देश देता है। सोर्स कोड किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो सोर्स कोड होते हैं जो किस में लिखे जाते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा। कौन सी भाषा होती है? प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो सी, जावा, पाइथन आदि होती है। ये सारी की सारी सी, जावा, पाइथन क्या होती है? प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो ये क्या होती है? सोर्स कोड को लिखने वाली भाषा होती है जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है। और प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर क्या क्या आता है? सी आता है, जावा आता है, पाइथन आता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या संभव है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हम कोड को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम कोड में क्या कर सकते हैं? बदलाव कर सकते हैं। तो यूजर को बदलाव करने की अनुमति होती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की पहचान क्या होती है? सीमित उपयोग होता है। जो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग हम सीमित समय तक ही कर सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा समय के लिए आप उसका उपयोग करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर क्या बनाते हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर ही क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर दोनों ही कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।